तो आज मैं बात करने वाला हूं उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 275 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 900 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। इसके पीछे क्या वजह थी और ये कैसे हुआ, क्या ड्राइवर इस हादसे को रोक सकता था और क्या किसी साजिश के चलते हुए ये हादसा हुआ और क्या विदेश में बैठकर इस पर राजनीति करना सही है। इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा, तो बने रहें वीडियो में। हादसे में अब तक 233 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में अब तक 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इन ट्रेनें आपस में टकराई और इसमें मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है। में दुनिया में ऐसा ट्रेन हादसा नहीं देखा है। असल वजह का पता चल चुका है और जल्द ही डिटेल जांच रिपोर्ट सबके सामने आ जाएगी। अगर हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि उड़ीसा के बालासोर में ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसे तीन ट्रेन हैं जो आपस में एक दूसरे से टकरा गई। अगर इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो कोरोमंडल एक्सप्रेसवे जो कि हावड़ा से और चेन्नई की तरफ जा रही थी, वहीं दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा जो कि बेंगलुरु से और हावड़ा की तरफ जा रही थी। मतलब ये दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी और बीच में पड़ता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन पर यह पूरी घटना होती है। कोरोमंडल एक्सप्रेसवे जिसे मेन लाइन पर सीधा जाना था, परंतु पहले तो उसे मेन लाइन पर जाने के लिए सिग्नल दिया जाता है, परंतु बाद में ये सिग्नल मिलना बंद हो जाता है और कोरोमंडल एक्सप्रेसवे मेन लाइन को छोड़कर और लूप लाइन में चली जाती है। वहां पे खड़ी होती है मालगाड़ी और कोरोमंडल एक्सप्रेस जिस समय मालगाड़ी से टकराती है उस समय कोरोमंडल की स्पीड होती है 130 किलोमीटर के आसपास, और इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है कि कोरोमंडल के कुछ डब्बे उछलकर दूसरी लाइन पर जाकर गिरते हैं और दूसरी तरफ से आ रही होती है बेंगलुरु हावड़ा जो कि इन डब्बों से टकराती है और ये एक्सीडेंट और खतरनाक हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे बात करी मेन लाइन और लूप लाइन की, तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जब भी स्टेशन पर जाते हैं तो आपने एक मेन लाइन देखी होगी जिस पर की ट्रेन आती जाती रहती है, परंतु उसके साइड में एक और पटरी देखी होगी जहां पर अक्सर आपने मालगाड़ी को खड़ा देखा होगा, उसी को ही लूप लाइन बोलते हैं। अब बहुत से लोगों के दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या कोरोमंडल का ड्राइवर इस हादसे को नहीं रोक सकता था? क्या उसको नहीं दिख रहा था कि सामने भाई मालगाड़ी खड़ी है? तो अगर कोरोमंडल की बात करें, कोरोमंडल जिस समय मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन में घुसी थी उस समय कोरोमंडल की जो रफ्तार थी वो 130 किलोमीटर के आसपास थी, और 130 किलोमीटर की रफ्तार की किसी गाड़ी को रोकने के लिए कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक चाहिए। और लूप लाइन की बात करें तो लूप लाइन 500 से 700 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास होती है। इस वजह से चाहते हुए भी जो ये हादसा है वो नहीं टल सका। और क्या ये दुर्घटना किसी साजिश के चलते हुई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनका कहना है कि अब तक की जांच से यह पता चला है कि ये जो दुर्घटना हुई है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी के कारण हुई है। अब ये इंटरलॉकिंग सिस्टम होता क्या है, तो बस इतना सा जान लीजिए, जब ये सिस्टम फेल होता है तो सारे सिग्नल रेड हो जाते हैं, मतलब ये गाड़ी को आगे चलने नहीं देता। परंतु इस इंसिडेंट में पहले तो गाड़ी को ग्रीन सिग्नल मिलता है और बाद में गाड़ी मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन में चली जाती है, जो कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। अब अगर अपन बात करें कि क्या ऐसे मुद्दों पर विदेश में जाकर राजनीति करना सही है, अगर मैं दोनों साइड देखने की कोशिश करूं तो एक तरीके से ये सही भी और एक तरीके से गलत भी है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर विपक्ष सत्ता वाली पार्टियों से सवाल जवाब नहीं करेगा तो उसका विपक्ष कहलाने का कोई मतलब ही नहीं होता। विपक्ष का मतलब ही यही होता है कि वो सत्ता वाली पार्टियों से सवाल जवाब करे और उसे आईना दिखाने की कोशिश करे, परंतु ये सवाल जवाब विदेश में ना कर देश में करने चाहिए, साथ ही संसद में इन मुद्दों को उठाना चाहिए। परंतु विपक्ष को भी ये चीजें तभी याद आती है जब कोई घटना घटती है। एक और बात, विपक्ष को जब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से राजनीति करने का मौका मिलता है तो विपक्ष तुरंत पहुंच जाता है, परंतु यहां पर 275 से अधिक लोगों की जान चली गई परंतु कोई आंसू बहाने नहीं पहुंचा, क्योंकि इनको यहां से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वरना देश में कोई भी मुद्दा हो, सीए हो, एनआरसी हो या कृषि बिल हो या फिर पहलवानों की बात हो या फिर अध्यादेश की बात हो, जिसको लेकर केजरीवाल साहब सभी विपक्षी पार्टी को समर्थन के लिए चक्कर लगा रहे हैं, विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, देश खतरे में आ जाता है, घड़ियाली आंसू बहाने लग जाते हैं, परंतु आज इन मृतकों से मिलने कोई नहीं पहुंचा। मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।